हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, लेसन 6, इंग्लिश क्लास 6। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इस इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अ मंकी लिव्ड इन ए फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। अ मंकी लिव्ड यानी एक बंदर रहता था इन ए फ्रूट ट्री। इन ए फ्रूट ट्री मतलब जिस पेड़ पर फ्रूट होते हैं, फल लगे हुए होते हैं, उसको हम बोलते हैं इन ए फ्रूट ट्री। ओके, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यानी एक बंदर था जो नदी के किनारे एक फल वाले पेड़ पर रहता था। ओके, ही मेड फ्रेंड्स विद क्रोकोडाइल्स यानी ही मेड फ्रेंड्स यानी वह मित्र बन जाता है या बन गया विद ए क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ था वह दोस्ती कर लेता है। ओके, गेव हिम डेलिशियस फ्रूट टू ईट एंड सेंट सम फॉर हिज वाइफ। वह बंदर क्या करता था, उस मगरमच्छ को डेली वह फल देता था और वह जो मगरमच्छ था वह अपने पत्नी के लिए भी ले जाता था उसको खाने के लिए फल को। ठीक है, इसके बाद दे मेट रेगुलरली एंड टॉक्ड, वे रोज मिलते थे और आपस में बातें करते थे। ओके, द मंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड यानी जो बंदर था वो पेड़ पर से बात करता था और जो क्रोकोडाइल मगरमच्छ था वो नीचे जमीन से बात करता था यानी जमीन पे रहता था। ओके, स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। क्या दिया है, वंस यानी एक बार, ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर मतलब नदी के किनारे, अ मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ इन अ ट्री लदन विथ फ्रूट यानी एक दिन नदी के किनारे एक बंदर ने अपना घर एक पेड़ पर बनाया जो कि वो पेड़ जो था वो उस पर ढेर सारे फल लगे हुए थे। ठीक है, लदन विथ फ्रूट मतलब ढेर सारे फल लगे होना। ठीक है, ही लिव्ड इन हैप्पीली ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट द फ्रूट्स ऑफ हिज चॉइस। ओके, ही लिव्ड इट हैप्पीली मतलब वो खुशी पूर्वक रहता था। ईटिंग टू हिज हार्ट कंटेंट, हार्ट कंटेंट्स मीन्स होता है जी भर के। ठीक है, वह जी भर के खाता था द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस मतलब अपने चॉइस का फ्रूट वो जी भर के खाता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। द मंकी वॉज ए हैप्पी, मंकी जो था बंदर था वो क्या था, खुश था, बट लॉनली खुश था लेकिन वो अकेला था। ठीक है, एंड और वांटेड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट विथ। कंपेनियन मीन्स क्या होता है, साथी या दोस्त, यानी वो बंदर चाहता था कि मेरा कोई साथी रहे जिससे मैं उसको फल भी दूं और मैं उससे बातें भी करूं। ठीक है, ऐसा बंदर सोच रहा था। बट देयर लेकिन वहाँ, देयर वॉज नो वन अराउंड लेकिन वहाँ चारों तरफ कोई भी नहीं रहता था। वो सिर्फ एक ही बंदर अकेला उस पेड़ पर रहता था और उस फ्रूट को खाते रहता था। ठीक है, नॉट इवन अनदर मंकी और ना ही कोई दूसरा बंदर भी वहाँ पे रहता था। ठीक है, कि उससे वो बातें करे या दोस्ती करे, उसका मन बहले रहे। ठीक है, और उसकी जो टाइम पास होती रही। ठीक है, लेकिन वो क्या था, वहाँ पर भी कोई नहीं था। टिल वन डे, एक दिन क्या होता है, अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड। एक दिन क्या होता है, अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड, अपीयर्ड मीन्स निकला या सामने आया। ठीक है, एक मगरमच्छ सामने आया ऑन द रिवर साइड मतलब नदी के किनारे। ठीक है, हेलो देयर सेड द मंकी यानी बंदर उससे कहता है हेलो देयर। ठीक है, अगर हम हेलो किसी को बोलते हैं तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं हेलो देयर मतलब हेलो बोलने का एक क्या है, एक तरीका है। ठीक है, कि आप मतलब कौन हो, जिससे मतलब पहली बार अगर आप बात कर रहे हो किसी से, ठीक है, तो आप हेलो देयर बोल सकते हो। ठीक है, हेलो देयर। ओके, ऐसा मंकी बोलता है। डू यू लिव इन दिस रिवर। इसके बाद वह बंदर पूछता है क्या तुम इस नदी में रहते हो। वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट्स, क्या आपको कुछ फल खाना पसंद है। ऐसा बंदर पूछता है उस मगरमच्छ से। ठीक है, देन आफ्टर क्या होता है, वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट्स। गुड मॉर्निंग रिप्लाई द क्रोकोडाइल पोलाइटली। पोलाइटली मीन्स विनम्रता से। ठीक है, यानी आराम से विनम्रता से वह क्रोकोडाइल जो होता है वह जवाब देता है गुड मॉर्निंग। आई डिड कम हियर इन अ सर्च ऑफ अ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। इसके बाद वह मगरमच्छ कहता है आई डिड कम हियर, मैं यहाँ पर आया हूँ इन अ सर्च ऑफ फूड यानी
भोजन के तलाश में, फॉर माई सेल्फ यानी मेरे लिए, एंड माई वाइफ और मेरे पत्नी के लिए, यानी वह जो मगरमच्छ था वो कहता है कि मैं यहाँ पर अपने लिए और अपने पत्नी के लिए भोजन के तलाश में यहाँ आया हूँ। ठीक है। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट्स, यानी आप कितने अच्छे हो, नाइस ऑफ यू। ठीक है, ऐसा कहते हैं किसी को अच्छे दर्शाने के लिए। अगर कोई अच्छा सामने वाला तो आप उसको बोल सकते हो नाइस ऑफ यू, आप कितने अच्छे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्रोकोडाइल बोलता है नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट, आप कितने अच्छे हो कि मुझे फल दे रहे हो। ठीक है, ऐसा मगरमच्छ बंदर से कहता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है स्टोरी में, द मंकी प्लक्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन। ठीक है, मंकी प्लक्ड, प्लक्ड मीन्स तोड़ना, प्लक मीन्स तोड़ना होता है, प्लक्ड मतलब ये क्या है, सेकेंड फॉर्म प्लक्ड, यानी मंकी तोड़ा। ठीक है, सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, यानी कुछ टहनियों से। ठीक है, जिसमें फल लगे हुए थे उस टहनियों से वो मंकी था, उस फल को तोड़ा, एंड थ्रू देम, थ्रो मीन्स फेंकना होता है, थ्रू मीन्स फेंक दिया। ठीक है, थ्रू देम डाउन, और उसे उस फल को नीचे फेंक दिया उस क्रोकोडाइल को खाने के लिए। ठीक है, द क्रोकोडाइल फाउंड देम डेलीशियस थैंक्स ही सेड। अब जब क्रोकोडाइल मगरमच्छ उस फल को खाता है तो उसको काफ़ी मज़ा आता है। ठीक है, तो इसके बाद वो बंदर को कहता है थैंक्स मुझे फल देने के लिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये खाकर। ठीक है, ऐसा क्रोकोडाइल कहता है बंदर से। ठीक है, मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट, क्या मैं जब मैं दोबारा आऊँगा तो क्या मैं खा सकता हूँ। ओके, मे आई हैव सम, हैव मीन्स यहाँ पे हैव का मतलब है खाना से रिलेटेड। ठीक है, खाने से रिलेटेड। मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट, क्या मैं जब दोबारा आऊँगा तो मैं क्या खा सकता हूँ। सर्टेनली एज मनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू। इसके बाद बंदर कहता है कि हाँ जितना तुम चाहो, एज मनी एज यू लाइक, जितना तुम चाहो। ठीक है, एंड सम फॉर योर वाइफ टू, और जितना तुम चाहो और जितना तुम्हारे वाइफ के लिए, अपने वाइफ के लिए ले जाना चाहो तुम क्या कर सकते हो, ले जा सकते हो। ठीक है, ऐसा बंदर कहता है। सेड द मंकी, ऐसा बंदर कहता है। ठीक है, डू कम अगेन, डू कम अगेन, आई एम रादर लॉन्ली हियर। उसके बाद वो बंदर कहता है कि डू कम अगेन मतलब फिर से दोबारा आना। ठीक है, आई एम रादर लॉन्ली हियर, मैं हालांकि क्या हूँ, मैं रादर मीन्स होता है बल्कि या बहुत, आई एम रादर लॉन्ली हियर। ठीक है, यानी मैं यहाँ पर काफ़ी अकेला हूँ। ठीक है, द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट विच हिज होस्ट थ्रू डाउन। ओके, द मंकी, इसके बाद क्या होता है, द क्रोकोडाइल विजिटेड मंकी रेगुलरली। इसके बाद जो क्रोकोडाइल होता है विजिटेड मतलब वहाँ पे पहुँचता है। ठीक है, अपने दोस्त से मिलने के लिए, रेगुलरली मतलब हर एक रोज। ठीक है, एंड एट सम फ्रूट, उसके बाद कुछ फ्रूट खाता है। ठीक है, विच हिज होस्ट थ्रू डाउन, होस्ट मीन्स क्या होते हैं, निमंत्रण होना। ठीक है, क्योंकि बंदर ने निमंत्रण दिया था। ठीक है, कि तुम रोज रोज आना और तुम फल को खाना। ठीक है, इसलिए जब बंदर फल को फेंकता था तो क्रोकोडाइल खाता रहता था। ठीक है, ही टूक सम होम फॉर हिज वाइफ, और वह अपने वाइफ के लिए भी कुछ फल ले जाता था डेली। ठीक है, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट फ्रेंड, और जो मंकी थे और क्रोकोडाइल थे अब वो अच्छे मित्र बन चुके थे। ठीक है, या अच्छे मित्र थे। ठीक है, दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग, दे टॉक्ड वे बातें करते थे, एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग, और वे कभी बातें करते हुए थकते नहीं थे। ठीक है, दे नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग, दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, वे किसके बारे में बातें करते थे, पक्षियों के बारे में बातें करते थे, जानवरों के बारे में बातें करते थे, एंड अबाउट द विलेजेस और गांव के भी बारे में बातें करते थे। नियर बाय एंड द डिफिकल्टीज विलेजेस फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप। ठीक है, इसके बाद जो उसके करीब यानी एक गांव था, उस गांव के बारे में जितनी भी डिफिकल्टीज होती थी या उसके क्रॉप के बारे में जितनी डिफिकल्टीज होती थी, फसल के बारे में, वो सारे दोनों मिलकर बातें करते थे। फुल लाइक एफ्रॉन, ठीक है, अगर कम बारिश हो रही तो उसके बारे में भी बातें करते थे। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब यहाँ तक जो थे क्रोकोडाइल और बंदर जो थे अच्छे मित्र बन चुके थे। ठीक है, तो यहाँ से फिर से एक इंट्रोडक्शन दिया है, स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है,
द क्रोकोडाइल वाइफ वॉज annoyed बिकॉज हर हस्बैंड कम होम लेट। क्रोकोडाइल्स वाइफ यानी क्रोकोडाइल की पत्नी वॉज annoyed मीन्स होता है नाराज, यानी नाराज थी। बिकॉज क्योंकि हर हस्बैंड कम होम लेट यानी उसका जो पति था हर एक दिन लेट आता था, इसीलिए क्रोकोडाइल की पत्नी क्या थी, काफ़ी नाराज थी। ठीक है, दूसरा इंट्रोडक्शन है शी डिडंट लाइक हिज फ्रेंडशिप विद द मंकी, और उसको डिडंट लाइक मीन्स मतलब पसंद नहीं था, हिज फ्रेंडशिप उसकी मित्रता, विद द मंकी यानी बंदर के साथ उसकी मित्रता पसंद नहीं थी। ठीक है, द क्रोकोडाइल कुडंट ऑलटुगेदर इग्नोर हिज वाइफ्स विशेस, यानी जो क्रोकोडाइल था बेसिकली वह क्या कर सकता था, वह अपने वाइफ का यानी इच्छाओं को वह क्या कर इग्नोर नहीं कर सकता था। ठीक है, ऑलटुगेदर इग्नोर हिज वाइफ्स विशेस, अपने वह पत्नी की विशेष को यानी इच्छाओं को इग्नोर नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, बाद में क्या होता है। वन डे एक दिन द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर दैन यूजुअल, यानी एक दिन क्या हुआ, क्रोकोडाइल स्टेड मतलब ठहर गया, विद द मंकी के साथ, लॉन्गर दैन यूजुअल मतलब जितना समय वह रोज रोज रुकता था, लेकिन उससे ज़्यादा समय एक दिन क्रोकोडाइल जो था वह बंदर के समय बिता लिया या रुक लिया था। ठीक है, वहाँ पर रुक गया था। हिज वाइफ वॉज annoyed waiting managing the little crocodile that had just been hatched। ठीक है, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद क्या होता है, हिज वाइफ वॉज annoyed, उसकी जो पत्नी थी वह नाराज थी, वेटिंग यानी प्रतीक्षा करते करते। ठीक है, मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल, मैनेजिंग मतलब उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे। ठीक है, तो क्रोकोडाइल की जो पत्नी थी उसके छोटे छोटे बच्चे जो थे उसको मैनेज करते करते और अपने पति का वेट करते करते वो क्या हो गई थी, काफ़ी नाराज हो चुके थे, गुस्से में हो गई थी। ठीक है, दैट हैज जस्ट बीन हैच्ड, यानी जो उसके बच्चे थे अभी जल्द ही अंडे से बाहर आए हुए थे, तो उसकी जो पत्नी थी क्रोकोडाइल को उसको क्या कर रही थी, वह उसको मैनेज कर रही थी। ठीक है, शी सेड हु इज द फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ। इसके बाद वह अब क्रोकोडाइल से जब आता है तो उससे कहती है कि शी सेड, वह कहती है या कही, हु इज द फ्रेंड ऑफ योर्स, ये तुम्हारा कौन सा मित्र है, यू आर सो फॉन्ड ऑफ मतलब तुम उसके दीवाने हो, फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होता है। ठीक है, यानी तुम्हारा ये फ्रेंड कौन सा है, तुम काफ़ी शौकीन हो उसके। ठीक है, वाह, ही इज़ द वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड। इसके बाद क्रोकोडाइल कहता है कि ही इज़ द वेरी नाइस मंकी, वह काफ़ी अच्छा बंदर है। ही लिव्स ऑन ए फ्रूट ट्री, वह एक फल के पेड़ पर रहता है। ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे, वह तुम्हारे लिए रोज फल भेजता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइम द ट्री डू यू, यानी मुझे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं पेड़ पर चढ़ के खुद उस फल को तोड़ता हूँ या जामुन को तोड़ता हूँ। ठीक है, डू यू, क्या तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो। ठीक है, ऐसा क्रोकोडाइल कहता है। अ नाइस मंकी आई एम श्योर, रिप्लाई द वाइफ विद द अब ये सरकाजम क्या होता है, ताना मारते हुए। ठीक है, उसकी पत्नी कहती है आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ। अ नाइस मंकी, काफ़ी अच्छा मंकी, आई एम श्योर, रिप्लाइड हिज वाइफ विद द ऑब्वियस सरकाजम होता ताना मारते हुए बोलती है, इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो, दिस मंकी शुड बी माई फूड, अगर तुम मुझसे पूछो तो वो जो मंकी है मेरा खाना होना चाहिए। ठीक है, वो मेरी भोजन होना चाहिए। आई want to eat his heart so much, मैं उसके दिल को खाना चाहती हूँ, ऐसा क्रोकोडाइल की पत्नी अपने पति यानी क्रोकोडाइल पति से कहती है। ठीक है, अगर मुझसे पूछो तो मैं उसका भोजन खाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं उसको खुद खाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच, मैं उसके दिल को खाना चाहती हूँ। ठीक है, व्हाट ए फुलिश थिंग टू से, शाउटेड द क्रोकोडाइल, चिल्ला कर क्रोकोडाइल कहता है, व्हाट ए फुलिश थिंग टू से, यानी तुम मूर्खता भरी कैसे बातें कर रही हो। ठीक है, तुम काफ़ी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रही हो। आई कांट किल अ फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता हूँ। दो, हालांकि आई वोंट माइंड अ मंकी, हालांकि आई डोंट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट, अगर मुझे मंकी खाना पड़े तो मैं माइंड नहीं करूँगा, मतलब लेकिन मैं अपने दोस्त को कैसे मतलब मार सकता हूँ, कैसे खा सकता हूँ। ठीक है, यू ब्रिंग हिम हियर, ऑर्डर द वाइफ। इसके बाद उसकी वाइफ क्या करती है, ऑर्डर देती है, यू ब्रिंग हिम हियर, ब्रिंग मीन्स लाना। ठीक है,
तुम उसको यहाँ पर लाओ। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, ठीक है। सो यू कैन ईट हिम, नेवर डिक्लेयर हस्बैंड। इसके बाद वह कहती है यू ब्रिंग देम हियर, तुम उसे यहाँ लाओ। ऑर्डर द वाइफ, ऑर्डर दिया वाइफ ने, ठीक है। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम, और जब वो आएगा तो तुम भी उसको खा सकते हो। नेवर डिक्लेयर द हस्बैंड, इसके बाद कहता है कभी नहीं। यह कहता है कि आई डिक्लेयर, मतलब अब इसके आगे तुम कुछ मत बोलो, यानी मैं उसको नहीं मारूंगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, देन आफ्टर हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस एंड शी डाइव्ड इन द हाइड हरसेल्फ। फ्यूरियस मीन्स होता है आग बबूला, ठीक है। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस, उसकी जो वाइफ थी अब उसके बातों से इतना आग बबूला हो गई, मतलब गुस्से में हो गई। सी डाइव्ड, डाइव मीन्स कूद जाना, ठीक है। डाइव माना जैसे कि क्रिकेट होता है तो लोते बोलते हैं सब डाइव मार दिया, ठीक है। डाइव यानी वो कूद गई। टू हाइड हरसेल्फ यानी अपने आप को छिपाने के लिए। एट द बॉटम ऑफ द रिवर मतलब नदी के नीचे, ठीक है। नदी के नीचे जो जमीन रहता है, बॉटम रहता है, उस पानी में कूद जाती है और वो नीचे अपने आप को छुपाने के लिए बॉटम ऑफ द रिवर कहाँ चली जाती है, जमीन मतलब रिवर नदी के नीचे चली जाती है, ठीक है। लिविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर, लिविंग द लिटिल वंस मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको छोड़कर वो क्या करती है, नदी में कूदकर चली जाती है, ठीक है। टू पेस्टर, पेस्टर मीन्स क्या होता है, तंग करना, ठीक है। टू पेस्टर देयर फादर यानी वो जो छोटे छोटे बच्चे रहेंगे वो क्या करेंगे, अपने पिता को परेशान करेंगे, ठीक है। इसका पूरा मतलब है कि ये सारी जो बातें सुनती है उसकी पत्नी, वो नाराज हो जाती है, ठीक है। और वो नाराज होकर पानी में कूद जाती है। पानी में कूद कर वो नदी के सतह पर चली जाती है अपने आप को छिपाने के लिए, अपने दोनों बच्चों को छोड़कर, ठीक है। अपने बच्चों को छोड़कर वो सोचती है कि अगर मैं अपने बच्चों को छोड़ दूंगी तो अपने पिताजी को वो लोग काफ़ी क्या करेंगे, तंग करेंगे, तब मजा आएगा इनको, ऐसा वो सोचती है, ठीक है। द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डायलमा, डायलमा मीन्स होता है असमंजस, ठीक है, या दुविधा में। जो क्रोकोडाइल था वो काफ़ी दुविधा में था, ठीक है, काफ़ी सीरियस दुविधा में था कि वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने दोस्त की जान कैसे लूँ, और मेरी पत्नी भी मुझसे नाराज हो गई, आखिर में मैं क्या करूँ, ना मैं इधर का रहा ना मैं उधर का रहा, ठीक है। तो ऐसा वो क्रोकोडाइल सोचता है। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू, वो अपने पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और अपने दोस्त से भी बहुत प्यार करता था। तो वो सोच रहा था आखिर में मैं क्या करूं, मैं अपने दोस्त को तो मार नहीं सकता हूं और अपने बीवी को भी नहीं छोड़ सकता हूं, तो मैं क्या करूं, ऐसा असमंजस में था, ठीक है, दुविधा में था। फाइनली अंत में क्या होता है, ही डिसाइडेड, वो निर्णय लिया, टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ, वो निर्णय लिया कि मैं अपने पत्नी के साइड पर रहूंगा या अपने पत्नी के तरफ रहूंगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी रहेगा, ठीक है, अगर हस्बैंड वाइफ है तो अपने वाइफ की तरफ ही रहेगा, ठीक है, अपने फ्रेंड की तरफ नहीं रहेगा। तो ये भी ये क्या करता है, डिसाइड करता है कि मैं अपने वाइफ की तरफ ही रहूंगा। सी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, हालांकि वो क्या थी, वो एक लाइफ पार्टनर है या उसकी लाइफ उसके साथ है जो लाइफ बिताने वाली है उस क्रोकोडाइल के पास, ऐसा वो सोचता है, ठीक है। आफ्टर ऑल क्या होता है, आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड, आई नो इट्स सिन, सिन मतलब पाप, मैं जानता हूँ कि यह पाप है। टू बिट्रे अ फ्रेंड, बिट्रे मीन्स होता है धोखा देना, यानी मैं जानता हूँ कि दोस्त को धोखा देना काफ़ी बड़ा पाप है, ठीक है। बट लेकिन आई हैव नो चॉइस, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ऐसा सोचता है क्रोकोडाइल, ठीक है। ही सेड टू हिमसेल्फ, ये सारी बातें वह अपने आप से कहता है। आई इनवाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट, इसके बाद कहता है क्रोकोडाइल कि मैं उस बंदर को अपने घर पे इनवाइट करूंगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि सब कुछ ठीक हो, ठीक है। इसके बाद आगे क्या होता है, माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर अ मील, इसके बाद वो बंदर क्रोकोडाइल उस बंदर के पास जाता है, ठीक है, वो पेड़ के नीचे जाता है और कहता है उस बंदर से, माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर द मील, यानी जो मेरी पत्नी है तुम्हें खाने पर या दावत पर बुलाना चाहती है, ठीक है, ऐसा क्रोकोडाइल बंदर से कहता है। डियर फ्रेंड्स, प्यारे मित्र, मेरी जो पत्नी है वो तुमको दावत पर बुलाना चाहती है, ठीक है। सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट, जब वो क्रोकोडाइल उस मंकी से मिलता है तो ऐसा कहता है कि मेरी पत्नी ने तुम्हें दावत पर बुलाया है, ठीक है। यू मस्ट कम होम विद मी टुडे,
और तुम्हें ज़रूर आना पड़ेगा, ठीक है, या आना चाहिए मेरे साथ मेरे घर पर, ठीक है, ऐसा कहता है। विथ प्लीजर सेड द मंकी, ऐसा मंकी कहता है कि मुझे काफ़ी खुशी होगी, ठीक है। आई एम नो स्विमर, लेकिन मैं तैर नहीं सकता हूँ, ठीक है। स्विम मीन्स तैरना, स्विमर मीन्स तैराक या तैरने वाला, ठीक है। तो वो कहता है कि आई एम नो स्विमर, यानी मैं तैर नहीं सकता हूँ, बट लेकिन आई कैन राइड ऑन योर बैक, लेकिन मैं तुम्हारे पीठ पर बैठ सकता हूँ, ऐसा बंदर कहता है, ठीक है। एंड दे सेट आउट, और सेट आउट मीन्स होता है यहाँ पर प्रस्थान करना या बाहर निकलना, ठीक है। एंड दे सेट आउट, इसके बाद क्या हो जाएगा, जब मैं तुम्हारे पीठ पर बैठ जाऊंगा तो इससे मैं नदी को पार कर सकता हूँ, ऐसा कहता है, ठीक है। इन द मिडल ऑफ द रिवर, यानी नदी के बीचों बीच क्या होता है, वे द करेंट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, करेंट मीन्स होता है धारा, ठीक है। जो लहर होती है पानी का, वो पानी का लहर क्या था, काफ़ी तेज था, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। द क्रोकोडाइल कुड नॉट लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशंस, इंटेंशंस मीन्स होता है इरादा, जो क्रोकोडाइल था वह अब और अपना इरादा को नहीं छिपा सकता था, ठीक है। सॉरी माई फ्रेंड्स ही सेड हेजिटेटिंगली, यानी हिचकिचाते हुए वह कहता है कि मुझे माफ़ करना दोस्त, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, लेकिन मुझे पानी के अंदर अब जाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा कहता है क्रोकोडाइल बंदर से। आई हैव बॉट यू हियर टू किल यू, मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ तुमको जान से मारने के लिए, ठीक है। आई हैव बॉट, ब्रिंग मिस लाना, बॉट ये क्या है, सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। आई हैव बॉट, मैं लाया हूँ, यू हियर मतलब तुमको यहाँ पर, टू किल यू मतलब तुमको जान से मारने के लिए मैं यहाँ पर लाया हूँ, ठीक है। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, यानी जो मेरी पत्नी है वह जिंदा नहीं रह सकती है बिना तुम्हारे दिल को खाए हुए, ठीक है। गुड बाय, इसके बाद क्रोकोडाइल कहता है गुड बाय। देन क्या होता है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है थोड़ा सा, इसके बाद क्या होगा, द मंकी वॉज थंडर स्ट्रक, जो मंकी था वो भौचक्का रह गया, मतलब आश्चर्य हो गया, अरे यार कैसे हो सकता है, ये मेरा दोस्त था, ये मेरे साथ कैसे बेवकूफ़ी कर सकता है, मेरे साथ कैसे धोखा कर सकता है, ठीक है। तो ही नो हिज लाइफ वॉज इन अ डेंजर, वो जानता था, ही न्यू, नो मीन्स जाना, न्यू मीन्स जानता था, वो जाना या जानता था कि मेरी अब जो जीवन है अब मेरी काफ़ी डेंजर में है, ठीक है, मैं क्या हूँ, काफ़ी खतरा में हूँ, ठीक है। ही केप्ट हिज कूल एंड परस्यूडेड, ही केप्ट हिज कूल मतलब वो अपने आप को ठंड रखा, ठीक है। एंड प्रिस्यूडेड मीन्स होता है उसके लिए राजी हो गया, ठीक है। उसके बाद वो अपने आप को अपने दिमाग को ठंडा रखा और वो उस भोजन के लिए राजी हो गया, ठीक है। एंड द क्रोकोडाइल ऑन द प्रीटेक्स्ट टू स्विम बैक टू हियर, अब इसके बाद प्रीटेक्स्ट मतलब बहाना बनाना, ठीक है। अब क्या होता है, मंकी जो होता है वो बहाना बनाता है कि स्विम बैक मतलब दोबारा वापस चलने के लिए तैर कर, ठीक है। टू द ट्री मतलब पेड़ पर दोबारा पहुंचने के लिए वो एक बहाना बनाता है, ठीक है। He decided then discontinue his friendships with the crocodile, इसके बाद क्या होता है, he decided, वो डिसाइड किया, then the discontinue मतलब बंद कर देना, his friendship वहाँ पर रोक देना अपने फ्रेंडशिप को, with the crocodile, क्रोकोडाइल से अपने दोस्ती को तोड़ना, ठीक है। ऐसा हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से फिर से। द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस, जो अब बंदर था वो काफ़ी डर गया था। जैसे ही वह क्रोकोडाइल कहता कि सॉरी फ्रेंड, मैं तुमको यहाँ पर तुम्हारी जान लेने के लिए लाया हूँ, अब मुझे पानी के अंदर जाना पड़ेगा। ऐसे सुनते ही बंदर भौचक्का रह जाता है और आश्चर्य रह जाता है। इसके बाद वो क्या होता है, द मंकी वॉज स्केयर्ड, अब मंकी जो था डर गया था, एंड डिस्ट्रेस परेशान हो गया था, बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज, लेकिन वो काफ़ी बुद्धिमान था और चालाक था बाकी बंदरों जैसे, ठीक है। ही केप्ट अ कूल हेड, वो अपने दिमाग को ठंड रखा, ठीक है, यानी गुस्सा नहीं किया। कामली मतलब आराम से, ठीक है। ही सेड यानी वो विनम्रता से, कामली मतलब शांतिपूर्वक को कहता है, आई डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली। इसके बाद बंदर कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए और तुम्हारे फैमिली के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। यू आर माई ओनली फ्रेंड्स, तुम ही तो मेरे एक दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। आफ्टर ऑल, इस सारी चीज़ों के बाद, व्हाट इज द मंकी हर्ट कंपेयर विद द लिटिल ऑफ क्रोकोडाइल्स वाइफ, मतलब एक मंकी मतलब एक बंदर का दिल मैं कैसे कंपेयर करूँ एक क्रोकोडाइल के वाइफ के साथ, ठीक है। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, लेकिन तुम इतना मूर्ख कैसे हो सकते हो।
बट हाउ फुलिश कुड यू बी, इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई हैव ब्रॉड माई हार्ट अलोंग्स, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं अपने दिल को अपने साथ लेके आया होता। ऐसा बंदर क्रोकोडाइल से कहता है। बट लेकिन वेयर इज योर हार्ट, आस्क द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, यानी निर्दोषपूर्ण या इनोसेंटली क्या करता है, वह क्रोकोडाइल पूछता है बंदर से, वेयर इज योर हार्ट, तुम्हारा दिल कहाँ है। आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम, मैं सोचा कि तुम अपने दिल को हमेशा अपने साथ लेके घूमते हो। ऐसा क्रोकोडाइल कह रहा है, ठीक है। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं। इट्स देयर ऑन द ट्री, यानी जो मेरा दिल है वो पेड़ पर है। इट्स देयर ऑन द ट्री, लेट्स स्विम बैक एट द वंस एंड गेट इट। ओके, इसके बाद कहता है लेट्स स्विम, मतलब चलो तैरते हैं, बैक एट वंस, एक बार और दोबारा, ठीक है। बैक मतलब पीछे मुड़ते, एंड गेट इट, और उसको लेते आते हैं, ठीक है। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, ऐसा कहता है बंदर कि तुम्हारी जो वाइफ होगी वो इंतजार कर रही होगी, चलो जल्दी से वापस चलते हैं और उसको उस दिल को लेते आते हैं, ठीक है। रिप्लाई द मंकीज गेनिंग कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस से मंकी ऐसा जवाब देता है, ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक, यानी क्या मतलब तुमने क्या मतलब मिस्टेक कर दिया। हिज द क्रोकोडाइल, मतलब क्रोकोडाइल ऐसा कहता है कि तुमने गलती कर दी। दे लॉफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक एज अ फुल टर्न टू रीच द ट्री। इसके बाद क्या होता है, क्रोकोडाइल और बंदर दोनों हंसते हैं और क्या करते हैं, वो वापस चले जाते हैं, ठीक है। वापस जाते ही क्या होता है, ऑन द रिवर बैंक, यानी नदी के किनारे, द मंकी जम्प्ड ऑन द ट्री एंड हैव्ड अ डीप साई ऑफ रिलैक्स। इसके बाद क्या होता है, पेड़ के पास पहुंचते ही वो मंकी वहां पर कूद कर क्या जाता है, मंकी जम्प्ड ऑन द ट्री है, कूद कर पेड़ पर चढ़ जाता है और इसके बाद वो चैन की सांस लेता है, ठीक है। साई ऑफ फ्री लाइफ, ही प्लॉक्ड अ फ्रूट और टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, वह एक ब्रांच से एक या दो फल तोड़कर क्या करता है, एंड थ्रोइंग देम डाउन साइड, और उसको फेंकते हुए नीचे कहता है, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट्स, यानी चलो ये फल तुम अपने वाइफ को देना, रादर देन माई हार्ट, यानी मेरे हार्ट के अलावा, ठीक है, क्या करना, इस फल को अपने पत्नी को देना। फ्रेश फ्रूट आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, यानी जो फ्रेश फ्रूट होते हैं, ताज़ा फ्रूट होते हैं, जो ताज़ा फल होते हैं वह बॉडी के लिए भी और दिमाग के लिए भी सही होता है, ऐसा बंदर कहता है। गुड बाय फ्रेंड्स, इसके बाद कहता है गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ यू डोंट माइंड, अगर तुमको बुरा ना लगे, वी वॉन्ट मीट अगेन, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम लोग अब दोबारा नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वेजर सेड अ फ्यू टीयर्स विच was genuine and turned back to go home। इसके बाद क्या करता है, ये सारी बातें सुनकर क्रोकोडाइल के आंखों में क्या होती है, आंसू आ जाते हैं, ठीक है। जब आंसू आ जाते हैं तो वो क्या था, एक जीन्यून था, जीन्यून मतलब रियल आंसू थे, ठीक है। अब इसके बाद क्रोकोडाइल उसकी बातें सुनकर घर पर लौट जाता है। ही वॉज इन हरी, वो काफ़ी जल्दी में होता है, टू टेल हिज वाइफ थिंग्स आर टू, वो इन सारे चीज़ों के बारे में बताने के लिए अपने पत्नी से वो काफ़ी जल्दी में होता है, और वो जल्दी जल्दी क्या होता है, जाता है अपने पत्नी से मिलने के लिए, ठीक है। यहाँ पे स्टोरी समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।